झालावाड़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा चुनाव योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से आज एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक्टरोल बॉन्ड का खुलासा हुआ है और 6 मार्च से पहले ही सार्वजनिक करने के निर्देश देने के बावजूद भी भारत सरकार के दबाव में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बैंक ने चुनावी चंदे को साझा करने के लिए जून तक का समय मांगा है। इससे पता चलता है कि एसबीआई बैंक का इस्तेमाल बीजेपी की वित्तीय अनियमितताओं और काले धंधे के स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम में खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सिद्धिक गौरी, सेवा दल जिलाध्यक्ष नंद सिंह राठौड़, कांग्रेस नगर अध्यक्ष मनोज राजपाल, सर्वेश्वर दत्त, संजीदा बेगम, मोहम्मद शफीक खान, देवकी नंदन वर्मा, रघुराज सिंघाड़ा, रणजीत सिंह, राजेंद्र शर्मा, पार्षद मोहम्मद खालिद रहमान खान और महेंद्र सिंह झाला, अमीश मीणा, इस्माइल अंसारी, संजय दांगी, आशीष शर्मा, अकबर अंजान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप ये देखिए कितनी गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन भी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा प्राप्त किया, आपने जो पैसा लिया उस पैसे की आप उसको डिस्क्लोज करो, बताओ जनता को कि आपको इन लोगों से पैसा प्राप्त हुआ। कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो वो भी बताता है मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि आपका जो भी हिसाब है वो बताइए, और एसबीआई बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपके खाते में जो भी इनको पैसा प्राप्त हुआ वो सारा आप डिस्क्लोजर करो, वो बताओ, उसका खुलासा करो कि ये पैसा कहाँ कहाँ से किन किन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ। आज कोई एक साधारण आदमी भी किसी बैंक में जाता है तो अपनी डायरी देता है, उसमें प्रिंट होके आ जाती है कि इतना इतना पैसा इस आदमी के ट्रांजैक्शन हुआ, ये लेन और ये देन। आज एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पे एक एप्लीकेशन दायर कर रही है और वो कह रही है कि मैं जून तक का समय हमें चाहिए कि हम जून तक ये बता पाएंगे कि कितना पैसा किस खाते में आया। तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा, जहाँ बैंक भी सरकार के हाथों में खेलने लग गई है। और ये सारा प्रपंच क्यों किया जा रहा है? ये सारा प्रपंच करने का एक ही मकसद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनता को ये पता न चल पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से कैसे उद्योगपतियों से पैसा प्राप्त किया। और ये जो दबाव की राजनीति पूरे देश में चल रही है, आज बैंक आप देखिए कि बैंक जिसके पास पूरा हिसाब किताब है वो बैंक भी 4-4, 5-5 महीने का समय मांग रहा है कि हम हिसाब 5 महीने बाद देंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो ये पूरे देश के लिए कुठाराघात है, आम आदमी के लिए कुठाराघात है। और आने वाले चुनाव में क्या पारदर्शिता रहेगी, क्या खुलासा रहेगा, कोई भी बात आज की तारीख में सारा छद्म रूप में ये पार्टी बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाहती है और आम जनता को ये नहीं बताना चाहती है कि उसने धन कहाँ से प्राप्त किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी स्थिति कोई भी नहीं। इसीलिए आज पीसीसी के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एसबीआई के खिलाफ भी ये हमारा प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है कि इस तरीके की व्यवस्था से इस देश का तो कभी भी भला नहीं हो सकता। और ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार जनित पैसा शायद उनके पास आया है, इसीलिए वो इसको खुलासा नहीं करना चाहते, आम जनता को बताना चाहते। हम चलने देंगे नहीं। अभी देश में आम चुनाव और आचार संहिता लगने वाली है। थोड़ी देर बाद मोदी जी को पता लग जाएगा सारी एजेंसियों का मोदी दुरुपयोग कर रहा है। कहीं ईडी के छापा का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। जनता सब देख रही है, आने वाले जवाब चुनाव में जनता को जवाब देगा।